बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मेरे सब फैंस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो यू एंड आई कैन एक्चुअली कनेक्ट। जनाब, जैसे मैंने मेरी बहुत सारी फैंस और मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने मुझे बहुत ईमेल्स की कि आपने क्या शॉपिंग की, हमें शॉपिंग दिखाएं। तो कुछ तो मैंने आपको शॉपिंग वहाँ पे दिखाई थी, थोड़ी सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो स्पेशली ख़वातीन को बहुत पसंद है, वो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। और लेडीज़ को मोस्टली मेकअप में इंटरेस्ट होता है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट तो मैंने इस दफ़ा वही जो बेसिक चीज़ें हैं मेकअप की वो ली हैं। स्किन केयर की जो मैंने आपको बताया था, ये बोटॉनिक्स की जी, ये मैंने ये एक नाइट क्रीम ली है। ठीक है जी, ये बूट्स से वहाँ पे मिल जाती है, आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकती हैं। नेचर इंस्पायर्ड है ये, और इसमें इन पार्टनरशिप विद द रॉयल बोटॉनिक गार्डन कीवी, ठीक है, द पावर ऑफ प्लांट्स। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक क्रीम है और यूज एवरी इवनिंग आफ्टर क्लेंजिंग के बाद। आजकल रात को मैं ये क्रीम लगा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ लगाती हूँ, बताती हूँ आपको। इसी की मैंने डे क्रीम ली है, हाइड्रेटिंग SPF 15, बिकॉज धूप पे निकलना होता है तो आपको सनब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए। 15 से ज़्यादा मैं लगा नहीं सकती क्योंकि बहुत चिप करती है। और ये मैं थोड़ा सा इतना सा लेती हूँ, मैं आपको बल्कि दिखा देती हूँ कि कितना मैं लेती हूँ। मैं सुबह जब मैं फेस वॉश करने के बाद मैं थोड़ी सी लगाती हूँ, बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली भी हो जाती है। कॉम्बिनेशन स्किन है, बड़ी बड़ी फनी स्किन है मेरी, कभी ड्राई हो जाती है, कभी कॉम्बिनेशन हो जाती है और कभी ऑयली हो जाती है। लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें क्योंकि मुझे ऑयल कंट्रोल के बारे में पूछती हैं कि अगर आपकी स्किन ऑयली हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरी स्किन ऑयली नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में आपके लिए बेस्ट ये है कि आप एक अच्छे सोप से मुंह धोएं और अपने चेहरे की जितना भी है उसको उससे वाटर जो होता है रोज़ वाटर से उसको आप स्प्लैश करें, ताकि आपका चेहरा वो ठीक रहे, टोनर भी। अच्छा जी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, ओवरनाइट सीरम इन ऑयल है। ये विटामिन ई का है। इसकी पहले क्रीम्स भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ द बॉडी शॉप से, और ये ऑयल बहुत ही अमेजिंग ऑयल है। तो अब मैं करती क्या हूँ, रोज़ रूटीन मैंने अपनी जो की भी है, क्योंकि सेंस आहिस्ता आहिस्ता एज जो है वो आगे बढ़ी है, वो पीछे नहीं जा रही, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बोटॉक्स और इन चीज़ों से दूर रखूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं रात को अच्छी तरह मुंह धोती हूँ और उसके बाद मैं टोनर लगाती हूँ। 4 स्टेप्स बेसिकली होते हैं जो आपको करने होते हैं। अब एक मेरी मैंने इवन आप नेट पे भी देख सकते हैं कि डबल टाइप, मतलब आपने ट्वाइस आपने वॉश करना है। एक बार आपने सोप लिया या फिर अगर फेस वॉश आप यूज़ करें, आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से लगा के धो लिया, फिर उसके बाद दोबारा वो सॉरी मेरा एक्चुअली जो स्टैंड है, बल्कि आपको दिखाई देती हूँ कि उसकी हालत क्या हुई है बेचारी। ये देखें, ये बेचारे का मैंने एक स्टैंड लिया हुआ है जिसमें मैं ये रख के आपसे बात कर रही होती हूँ। तो ये इसकी हालत ये हो गई क्योंकि फातिमा इस स्टैंड के साथ खेलती रही हैं। जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी चीज़ों का क्या हाल होता है। एनीवेज जी, अच्छा खैर मैंने अभी इसको फिक्स कर लिया समहाउ। फ़ोन को अभी भी कुछ मुझे लग रहा है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि आपने 2 दफ़ा फेस वॉश करना है। पहले आपने फेस वॉश किया अच्छी तरह से, उसके बाद दोबारा से आपने फेस वॉश उसको धो लिया, फिर आपने दोबारा से फेस वॉश किया। उसके बाद टोनर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टोनर से होता है आपके पोर्स जो है ना, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ओपन पोर्स के बारे में बताएं। ओपन पोर्स ऑब्वियसली आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा आप सूरज में जा रहे हैं तो पोर्स आपके ओपन हो जाते हैं। आपकी एज बढ़ रही है, पोर्स ओपन हो जाते हैं। क्लिनजिंग सही नहीं कर रहे, या कोई प्रोडक्ट अच्छा यूज़ नहीं कर रहे, या आपकी डाइट नहीं अच्छी, तो आपकी पोर्स ओपन रहते हैं। जो पोर्स को कहते हैं मसाम जो होते हैं मुंह में जो होते हैं उसके, वो ऐसे, लेकिन ये ऑक्सीजन के लिए होते हैं बेसिकली। इससे घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने देखा हो कि हमारे बाजुओं पर या हमारे जो बाल होते हैं तो वो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, तो वो सारी जो अल्लाह ताला ने ये बनाई हुई है, सुबहान अल्लाह के सब ऑक्सीजन मिलती है हमारी बॉडी को। सो ये एक नेचुरल वे है, इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के पोर्स ज़रा ज़्यादा नुमायाँ होते हैं, तो उसके लिए टोनर जो है वो हर वॉश के बाद बहुत ज़रूरी है। तो टोनर लगाने के बाद मैं ये, अगर आप ऑर्डर कर सकती हैं, आपको चाहिए तो इस तरह का आप ऑयल हल्का सा ये ऑयल आप लगा लें। नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकती, या आप अफोर्ड नहीं करती, या इतना बजट नहीं है इन चीज़ों को ख़रीदने का, इतनी महंगी नहीं है। वैसे ये 5 पाउंड की क्रीम थी,
5 पाउंड बिकम्स 160 का कुछ का है, तो वो कैलकुलेशन आप खुद कर लें। इतनी महंगी नहीं है, 1000 रुपये के अंदर अंदर ही क्रीम है। ठीक है जी, तो ये मैंने क्रीम्स ली हैं आजकल, मैं ये यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। दूसरा ये करती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाइट क्रीम लगा लेती हूँ और दैट्स हाउ आई गो अबाउट इट। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग। अच्छा जी, जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होती है ना, तो मैंने नोट किया कि आप बहुत ब्यूटी कॉन्शियस हो जाते हैं। मैं जैसे पहले इतनी ब्यूटी कॉन्शियस नहीं थी, ब्यूटी इन द सेंस कि आई वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माय स्किन दैट मच। मेरी रूटीन जो है वो ये नहीं होती थी कि मैंने क्लिनजिंग भी करनी है, मैंने क्रीम भी लगानी है, मैंने हेल्दी डाइट खानी है। लेकिन एज यू एज आहिस्ता आहिस्ता तो आपको रियलाइज़ होता है कि अब ये जवानी फिर नहीं आनी, तो इसका ज़रा ख्याल रख लें। और बोटॉक्स से बचने के लिए तो मैंने इस दफ़ा जो भी चीज़ें सारी वो प्रोडक्ट्स अपने स्किन केयर के हवाले से ही ख़रीदी है। उससे पहले एक सेकेंड जी, सॉरी जी इंटरप्शन। एक लड़की फाइनली काम वाली मुझे मिल गई जो किसी काम की नहीं है। वो शी केम इन, बिल्कुल काम नहीं करती, बस उसको दरवाज़ा घर का खोलने और बंद करने के रखा हुआ। अच्छा जी, तो मैं बता रही थी जब मैं अपनी टीन्स में थी, 20s में थी तो व्हेन सिंस आई स्टार्टेड 30s, तो 30s में जाके आपको टेंशन होना शुरू होती है। 20s में तो आपको टेंशन ही नहीं होती ना। बट लेडीज़ प्लीज़ 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 अपना थोड़ा सा ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, आप अपने लिए प्यारी लगें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके हस्बैंड आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप अपने आप को जैसा भी समझिए, लेकिन अपने लिए तैयार हुआ करें, अपने लिए खुशी हुआ करें। वैसे हस्बैंड के लिए भी हो जाए तो उसका सवाब भी है। अच्छा जी, तो मैंने वो जो क्रीम्स के बाद मैंने ये ली गार्नियर का स्किन एक्टिव, ये बड़ा मज़ेदार मॉइस्ट, ये देख सकते हैं आप, क्रीम ले जाती हूँ। ये मॉइस्चर आई टिश्यू मास्क है, मॉइस्चर बॉम्ब इसका नाम है। इट्स लाइक दिस, ये देखिए आप, मैं किसी दिन लगा के ना ये आपको दिखाऊंगी भी आंखों पे, मतलब ये जो हल्की सी फाइन लाइन शुरू होती है ना, ये उसके लिए। तो ये मैंने मास्क लिया है, उसको 10 मिनट लगा के आप इस तरह से वो आई पैक टाइप बन जाता है और वो आप लगा सकते हैं। उसके साथ मुझे वहाँ पे एक चीज़ दरियाफ्त मैंने की। मेरी एक दोस्त है सारा जो वहाँ रहती हैं, तो उन्होंने मुझे एवोकाडो खिलाया फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने उससे पहले, आप सोचिए, मैंने शायद कहीं सैलड में खाया होगा, पर मैंने डेवलप नहीं किया था टेस्ट। हमने रॉ एवोकाडो लिया, वो दो तीन दिन जब भी मुझे मिलने आती थी वो एवोकाडो लेती थी, मुझे खिला के छोड़ूंगी। एंड ट्रस्ट मी, वो एवोकाडो का जो टेस्ट है, अब पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं, वो इस तरह का फ्रूट होता है, ये देखें। बल्कि कभी दिखाऊंगी, मैं सोच भी रही थी कि मैं उसको प्लांट करूँ किस तरह से, बिकॉज यहाँ पे जब एवोकाडो आप लेने के लिए जाएँ तो वो बहुत महंगा है और कम मार्केट्स में मिलता है, और 300 रुपये का एक मिलता है। लेकिन टेस्ट माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मतलब लगता है कि आपको मलाई खा रहे हैं, इतना अच्छा है। और वो बड़ा हेल्दी है स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। गुड फैट्स हैं उसके अंदर, तो वो सारा ने मुझे एडिक्ट करा दिया हुआ है। और एवोकाडो का ही क्ले मास्क में ये लेके आई हूँ एक, इसका जो है ये मास्क, मतलब स्किन पे लगाने के लिए एक मैंने ये लिया। फिर ये बड़ी मज़ेदार चीज़ थी, ये मैंने पहले वहाँ पे, अच्छा मैं पहले ये करती थी कि मैं लेती थी चीज़ और मैं ट्राई करती थी, मैं ज़्यादा दिन के लिए थी वहाँ पर, तो करना भी ये चाहिए कि आप पहले ट्राई करें कि क्या है, हाउ इट अफेक्ट्स। ये टी ट्री पेपरमेंट फुट नरिशिंग सॉक्स पैक है। तो इसके अंदर 2 सॉक्स बनी हुई हैं, जिसमें आप जैसे अगर पाँव वगैरह धो के, या पेडिक्योर एट होम वाली सिचुएशन है, ये आपको सुपर ड्रग से वहाँ से मिल जाएगा। ये बूट्स पे भी था, बूट्स पे ज़रा महंगा था, सुपर ड्रग पे ये मुझे 2 पाउंड के लिए मिला। वॉश करके ड्राई करके अपने पैर जो है ना, अपने इसके अंदर ऐसे जुराबे जैसे पहन लेना, अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र है और बड़ा क्रीमी सा फील होता है आपको। 20 मिनट के बाद आपके पैर जो है ना वो नरमो मुलायम हो जाते हैं। सो ये मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ ख़रीदी। उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ आपको और मैंने क्या लिया जी। उसके बाद मैंने बड़ी रेवोल्यूशन एक ब्रांड है जी, वहाँ से ये मिलता है, उसका मैंने ये ब्रश सेट लिया। ये देखें कितना मज़ेदार है। अब मैं आपको इसका बता देती हूँ कि इसमें फ्लेक्स ब्रो एंड शेप है। ये ब्रो डबल साइड पे, मतलब इसमें इससे आप आई शेड भी ब्लेंड कर सकते हैं, जिससे मैं करती हूँ। और इससे ये है, और ये कंटोर ब्रश है, ब्लश ब्रश है, ठीक है जी। और इसके नीचे जो है ये आई शेडो ब्रशेज़ हैं। तो ये मैं किसी दिन आपको यूज़ करके बताऊँगी, बहुत ही मज़ेदार ब्रशेज़ हैं। और ये तकरीबन 14 पाउंड का था और बहुत अच्छा है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। किसी दिन मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो बनाती हूँ और मैं आपको वो दिखाती हूँ। देन फ्रॉम द एयरपोर्ट मैंने ये लिया मैक की लिपस्टिक्स हैं इसके अंदर। ये बॉक्स था और इसमें छोटी हैं लेकिन साइज़ में, लेकिन इसमें कलर्स बहुत अच्छे हैं। ये देखें, इसमें ये थोड़ा पिंक टाइप का है, पीची पिंक। ये बेज कलर है, दिस इज़ लाइक पिंक, ऑरेंजिश पिंक जैसे होता है।
ये बिल्कुल रेड रेड में जाता है और ये हल्का सा ब्राउन सा जो फील करता है। ये एक दिन मैं आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगी। अभी मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ ना, अब सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इसलिए आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने लिया वहाँ से। एक्साइटमेंट होती है ना, यू लाइक माई फ्रेंड्स ना, मतलब आप लोग मेरे दोस्त हैं, आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो मुझे मज़ा आता है वो जैसे दोस्तों में दिखाते हैं ना कि हाँ मैं ये लेके आई हूँ, मैं ये लेके आई हूँ। सो ये मैंने एक लिपस्टिक पैलेट लिया है जो कि बहुत सस्ता था, 2 पाउंड का। ठीक है जी। लिपस्टिक मतलब इसमें मैट लिपस्टिक नहीं, और ये प्राइमार्क में था और मैंने ऐसे ही देखा और सब वो वहाँ पे गोरी ट्राई करी, तो मैंने ट्राई करके देखा, मैट बड़ी अच्छी फिनिश है इसकी, उसमें कलर्स भी बड़े अच्छे हैं। ये भी किसी दिन आपको इसका भी मैं आपको लिपस्टिक्स का डेमो दूंगी। फिर उसके बाद जी मैंने ये न्यूड एडिट आई शेडोज़ हैं, ये देखिए कितने मज़े के कलर्स हैं इसमें। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये भी 2 पाउंड के हैं, आप उसकी बात है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब वहाँ पे जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो भी क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और एक प्रॉपर वहाँ पे हेल्थ चेक एंड ऑल दैट के बाद ही आपके प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। एक्सपायरी प्रोडक्ट्स भी नहीं होते यहाँ, तो आपको हर चीज़ मिल रही होती है। ये देखिए कितने मज़े के कलर्स हैं सारे, इसमें मैट कलर्स हैं, इसमें शाइनी भी है, इट्स लाइक ऑल ब्राउन और न्यूड शेड्स टाइप। ये इससे मैं आपको किसी दिन पूरी आई मेकअप करके दिखाऊंगी। जी जी वो दिन आएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये एक मैंने लिपस्टिक ली। फातिमा ने मेरी लिपस्टिक जो है, मैं डर गई एक सेकंड के लिए, बिकॉज फातिमा जो मेरी ये मैक की लिपस्टिक्स के बहुत पीछे है, तो मैंने उसके लिए इस तरह की एक और लिपस्टिक जो कि 2 पाउंड की थी, वहाँ से मैंने उसको रोज़ एक 2 पाउंड की लिपस्टिक लेके देनी पड़ती थी उसको भी। मेरी तरह मुझे लिपस्टिक्स का बहुत शौक है, उसको भी बहुत शौक है, तो वो उसको मैंने ये रखी है, लेकिन बड़ा प्यारा कलर है। कल भी मैंने उसको एक ये लिपस्टिक ली थी, एक्स्ट्रा मैंने रखी है कि उसको धोखा देती हूँ कि ये तुम मेरी मैक की ना छेड़ो, क्योंकि मेरी मैक की बहुत सारी लिपस्टिक उसको ख़राब की है। थोड़ा सा मैं कॉफ़ी पी लूँ। ये मैंने लिया जी। उसके बाद मैक का ये मैंने हाइड्रेट लुमिनर जो होता है प्राइमर, ये मैंने लिया है ताकि मैं मेकअप से पहले बहुत वहाँ पर तो अभी ये ट्रेंड हो गया है कि मेकअप से पहले ज़रूर लगाते हैं, इससे पोर्स बंद हो जाते हैं आपके। ठीक है जी। फिर मेरा स्टूडियो फिक्स, इसका नंबर मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज अक्सर मेरी फ्रेंड्स C4 नंबर है जी इनका, अक्सर मेरी वो दोस्तें पूछती हैं, मतलब फैंस दोस्त ही हैं ना आप फैंस का हैं, आप लोग फ्रेंड्स ही हैं मेरे, तो आप मुझसे पूछती हैं। फिर मैंने मैक का ये आई शेडो लिया, इट्स लाइक अमेजिंग आउट आई शेडो। वो ग्लिटरी वाली लुक जो होती है ना, वो जो शाइन वाली होती है, सब कुछ लगाने के बाद वो एक आपने ये ले लेना है। तो क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी थे, 20 पाउंड का और 27 पाउंड का, इसलिए फिर मैंने कम चीज़ें ली, लेकिन अच्छी चीज़ें ली हैं। ये देखिए ये शाइन आप देख सकते हैं इसकी, वेरी शाइनी शाइनी, वेरी शाइनी कलर। अभी मैं ज़रा थोड़ी सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए ना प्रॉपर लाइट शाइट सेट करती हूँ, ताकि आप लोग प्रॉपरली देख सकें कि लाइट, क्योंकि मेरे कमरे में बहुत कम है, मुझे डिम लाइट्स पसंद है, इसलिए ज़रा कमरे में लाइट कम होती है। कि कैन यू सी द शाइन इन इट, स्पार्कली, फातिमा सेज स्पार्कली आई शेडोज़। तो ये स्पार्कली आई शेडोज़ मैंने लिए, और इसके बाद मैंने एक लिप पेंसिल ली, मेरी मैक की ख़त्म होने वाली थी, टी पिंक का कलर है। और ये मैंने ग्लॉस लिए, बॉन्ड लिपी फ्रॉम बॉडी शॉप, मतलब लिप वो जो वो होता है लिप बाम। फिर रूबी वू, मेरी रूबी वू किसी ने चुरा ली थी, हालांकि मैंने लेके 2 रखी हुई थी, बट मेरे पास जब मैंने, कुछ हम लोग नॉर्मल पहले जब मैं जाती थी शोज़ वगैरह पे तो मेकअप पड़ा होता था, बट इट वॉज नॉट देयर, या तो फातिमा ने चुरा ली होगी, लेकिन खैर नहीं, किसी पे मैं इल्ज़ाम लगाऊँ, लेकिन मतलब गुम हो गई थी। सो मैंने रूबी वू ले लिए, इसका कलर इज़ लाइक अमेजिंग। आपने कुछ भी ना किया हो, सिर्फ आपने रूबी वू लगाई हो, एंड दैट्स इट, यू गुड टू गो। इतना फ्रेश लगते हैं आप। वो भी सॉरी बीच में फ़ोन आ गया था, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस चलती रहती है। अच्छा, तो ये मैंने चीज़ें सारी ख़रीदी, जो मेकअप की और अपने लिए चीज़ें ली। उसके अलावा फातिमा के कपड़े ख़रीदे हैं, और मैंने अपने लिए एक जूता लिया, और जूता वो स्लिपर हैं, वो भी किसी दिन दिखा दूँगी आपको। और मैंने कुछ ज़्यादा पैसे इतने बेफजूल ज़ाया नहीं की, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ली हैं। तो मेकअप की चीज़ें मतलब मुझे अच्छी लगी, बिकॉज ये ज़रूरत की चीज़ें। और क्या कहते हैं, बाकी चीज़ें जो है स्किन केयर की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मुझे अच्छी लग रही। तो इस तरह की चीज़ें आपको अगर आपने हैं अवेलेबल, तो इस तरह की चीज़ें लिया करें और ट्राई किया करें। और उसके साथ साथ अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, और डाइट का बहुत ख्याल रखें। अब मैं ये करने लगी हूँ कि कल से इंशाल्लाह आई एम जॉइनिंग द जिम, बिकॉज हमने इतना वहाँ पे खाया है, मतलब सिर्फ
खाना ही खाया है इतना। आज मैं ग्रोसरी करने मामा के साथ गई हुई थी इधर लाहौर में पैकेजेस मॉल में। वैसे माशाल्लाह वहाँ पे जाके मुझे लगा कि अगर जिनको लगता है ना, मतलब जो लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क करीब है, उनको आके पैकेजेस मॉल में देखना चाहिए। इट वॉज फुल पैक्ड माशाल्लाह, और हर तरफ रश था, हर शॉप भरी हुई थी, हर रेस्टोरेंट माशाल्लाह भरा हुआ था। एवरीबडी वाज हैप्पी माशाल्लाह माशाल्लाह, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी देम हैप्पी। और मैं जब वो ग्रोसरी वगैरह करके ना, मैं यही सोच रही थी कि यार यहाँ पे कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो वहाँ यूके में मिलती हैं, ये मिलती हैं। तो एकदम से वहाँ अजान होने लगी। तो अजान जब हुई तो फिर मुझे ख्याल आया कि हाँ, एक चीज़ है जो हम वहाँ बहुत मिस करते हैं, वहाँ अजानों की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि मसाजिद इस तरह ओपन नहीं है, वहाँ परमिशन नहीं है। तो वो बड़ा मैं मिस करती थी, 5 वक्त जो आवाज़ आना है ना। खैर मैंने अपने फ़ोन में वो लगाई हुई है तो अजान उससे मुझे आदत थी। सो मेरा ख्याल में हमारे मुल्क में बहुत सारी नेमतें हैं, बस हमें कुछ सिस्टम को और चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। सो ये मेरी थी शॉपिंग जो मैंने की। फ्रेंड्स के लिए थोड़े बहुत गिफ्ट लेके आई थी, उनको दे दिए हैं, मम्मा को दे दिए गिफ्ट। तो ये मैंने आपसे शेयर करी थी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेकअप ट्यूटोरियल करूँगी। कल से मैं जिम ज्वाइन कर रही हूँ, और डाइट भी अपना प्लान जो है वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं डाइट में क्या ले रही हूँ। सो अपना बहुत ख्याल रखें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई शॉपिंग विद यू आउट ऑफ एक्साइटमेंट, एंड बिकॉज फ्यू मेरी थोड़ी फैंस ने मुझे ईमेल की थी कि हमें बताएं कि आपने क्या शॉपिंग की है। सो आई होप यू लाइक मैंने जो चीज़ें खरीदने। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।